अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ इस वीडियो में मैं यूएफ के एमफिल, एमएस और पीएचडी की इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शेयर करूँगी, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी और अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी जिसको फॉलो करते हुए मैंने 90+ मार्क्स लिए। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके इंटर टेस्ट में अच्छे मार्क्स हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपकी तकरीबन 50 से 60% प्रिपरेशन हो जाएगी और बाकी प्रिपरेशन आप जो मैं आपको हेल्प मटेरियल बताऊँगी और जो इंस्ट्रक्शन बताऊँगी उसको फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। सबसे पहले टेस्ट पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। आपको जो सा भी सब्जेक्ट है उसमें से 65 एमसीक्यूज आएंगे, वर्बल रीजनिंग में से 10, क्वांटिटेटिव में से 10 एंड एनालिटिकल रीजनिंग में से 15 एमसीक्यूज आएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ने अपने स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए एक फ़ाइल अपलोड की हुई है अपनी वेबसाइट पे, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ये फ़ाइल स्टूडेंट्स के रहनुमाई के लिए है। इस फाइल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो बिलीव भी इस फाइल में से 80% तक एनालिटिकल, वर्बल और क्वांटिटेटिव के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंटी टेस्ट तीनों इंटी टेस्ट दिए और तीनों इंटी टेस्ट में 80% तक इस फाइल में से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है एनालिटिकल रीजनिंग में। तो मैं आपके साथ एनालिटिकल रीजनिंग का यहाँ एक इस फाइल में से एक पैराग्राफ आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसके बाद आपकी एनालिटिकल रीजनिंग की भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। उसके बाद मैं वर्बल और क्वांटिटेटिव आपके साथ डिस्कस करूँगी। एनालिटिकल रीजनिंग में होता है क्या कि एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें कुछ कंडीशंस दी होती हैं और आपने इन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो 5 क्वेश्चन दिए होते हैं नीचे, उनको आंसर करना होता है। यहाँ हम ये डिस्कस कर लेते हैं। 9 इंडिविजुअल अहमद, बिलाल, दानिश, फैसल, हारून, लियाकत, मरियम, शीज़ा, ज़ीशान आर टू सर्व ऑन 3 कमेटी लेवल ABC। मतलब ये 9 मेंबर्स हैं और इन्होंने 3 कमेटीज़ में ऐड होना है। ठीक है, इन 9 मेंबर्स को 3 कमेटीज़ में ऐड करना है। 3 कमेटी कौन सी? ABC। ईच कैंडिडेट शुड सर्व एग्जैक्टली वन ऑफ द कमेटी। ठीक है, तो हर कैंडिडेट को, ये जो 9 कैंडिडेट्स ऊपर जो नाम लिखे, इन हर एक को किसी ना किसी कमेटी में ऐड होना है। पहली कंडीशन ये है। ईच कमेटी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 मेंबर। हर जो कमेटी है, मतलब ABC जो तीनों कमेटी, इनमें हर एक में एटलीस्ट एक मेंबर ज़रूर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हो सकता, उन्होंने कंडीशन दे दी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी, फॉर एग्जाम्पल कमेटी A है, उसमें हम कोई मेंबर ऐड करें ही ना। ठीक है, हर कमेटी में एटलीस्ट एक मेंबर ज़रूर ऐड करना है। तीसरी कंडीशन ये कि कमेटी A शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 मेंबर मोर दैन दैट ऑफ कमेटी B। कि जितने भी कमेटी B में हम मेंबर्स ऐड करेंगे उससे एक ज़्यादा मेंबर ऐड करना है कमेटी A में। फॉर एग्जांपल, अगर हम कमेटी B में 4 मेंबर्स ऐड करते हैं तो कमेटी A में फिर 5 ऐड करने हैं। जितने भी B में करेंगे उसमें कमेटी A में एक ज़्यादा करना है उससे। ठीक है। अमंग मरियम, शीज़ा एंड ज़ीशान नन कैन सर्व ऑन कमेटी ए। मरियम, शीज़ा और ज़ीशान में से तीनों में से हम किसी को भी कमेटी ए में ऐड नहीं करेंगे। फैसल, हारून है, लियाकत नन कैन सर्व ऑन कमेटी बी। इन तीनों में से किसी को कमेटी बी में ऐड नहीं करेंगे। और अहमद, बिलाल और दानिश को नन कैन सर्व ऑन कमेटी सी। और अहमद, बिलाल, दानिश में से किसी को हम कमेटी C में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने ये सारी कंडीशंस दी हैं, इनको फॉलो करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर देने। तो पहला क्वेश्चन है, इन केस दानिश एंड ज़ीशान आर द इंडिविजुअल्स सर्विंग ऑन कमेटी B, हाउ मैनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल्स शुड सर्व ऑन कमेटी C। कि अगर दानिश और ज़ीशान, उन्होंने कहा कि अगर हम दानिश और ज़ीशान को रख दें कमेटी B में तो कमेटी C में कितने मेंबर्स आएंगे। तो जैसे कि हमें थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अगर कमेटी B में जितने मेंबर्स हैं उससे एक ज़्यादा रखना है कमेटी A में, तो इट्स मीन उन्होंने हमें बता दिया कि अगर हम दानिश और ज़ीशान को कमेटी B में रखा है तो इट्स मीन कमेटी A में हम कितने रखेंगे? एक ज़्यादा रखेंगे इससे। तो कितने रखेंगे? 3 रखेंगे। तो 3 हो गए A में, 2 हो गए B में, तो टोटल कितने? 9। ठीक है, तो फिर बाकी कितने बचेंगे? 4, और 4 ऐड हो जाएंगे कमेटी C में। ठीक है, तो इसका आंसर है C, मतलब 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द 9 इंडिविजुअल द मैक्सिमम नंबर डेट कैन सम टुगेदर कमेटी C। कि इन 9 इंडिविजुअल में से अगर हम ऐसा करना चाहें कि कमेटी C में सबसे ज़्यादा मेंबर्स रखना चाहें तो हम कितना पॉसिबल, कितने ज़्यादा हम मेंबर्स रख सकते हैं।
कि उन्होंने कंडीशन दे दी है कि अगर हमारी विश है कि हमने कमेटी सी में सबसे ज़्यादा मेंबर्स रखनी है, तो कितने मेंबर्स कमेटी सी में आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसा कि कंडीशन 2 में हमने देखा है कि हर कमेटी में एटलीस्ट 1 मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता कि हम बी में कोई ना रखें या ए में कोई ना रखें, क्योंकि हमें कंडीशन दी है कि हर कमेटी में एटलीस्ट एक मेंबर होना चाहिए। तो हम ये भी नहीं कर सकते कि हम सी में मैक्सिमम नंबर करने के लिए बी में भी ज़ीरो रख दें और ए में भी ज़ीरो मेंबर रख दें, ऐसे तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमने कंडीशन को फॉलो करना है। तो हम सेकंड कंडीशन को फॉलो करते देखें तो हमें एटलीस्ट बी में एक इंडिविजुअल ज़रूर रखना है, ठीक है। बी में एक इंडिविजुअल रख लिया। अब थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ए में बी से एक ज़्यादा रखना है, कि बी में जितने होंगे ए में एक ज़्यादा रखना है उससे। तो बी में हमने एक रखा है तो हम ए में हमें 2 रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 और 2 क्या हो गए 3, तो बाकी कितने बच गए 9 में से 9 टोटल मेंबर्स, उसमें 3 निकाल देंगे तो बाकी कितने बच जाएंगे 6। तो हम मैक्सिमम 6 मेंबर्स रख सकते हैं कमेटी सी में, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन है, इन केस अहमद इज़ द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी विच अमंग द फॉलोइंग शुड सर्व ऑन कमेटी ए। तो अगर सिर्फ उन्होंने कह दिया कि अगर हम कमेटी बी में सिर्फ अहमद को रखेंगे तो फिर इनमें से कौन से ग्रुप को कमेटी ए में रखेंगे। तो इसमें लास्ट वाली कंडीशन फॉलो होती है कि जिस तरह लास्ट वाली कंडीशन में कहा गया है कि अहमद, बिलाल एंड दानिश नन कैन सर्व ऑन कमेटी सी, कि हम इन तीनों में से किसी को कमेटी सी में नहीं रख सकते। तो उन्होंने जिस तरह थर्ड क्वेश्चन में बता दिया कि अहमद को उन्होंने रख दिया कमेटी बी में, उन्होंने बी का हमें बता दिया कि उन्होंने बी में ये एक मेंबर रख दिया, ठीक है। और उन्होंने हमें लास्ट वाली कंडीशन में भी ये बताया हुआ कि अहमद, बिलाल और दानिश को कमेटी सी में नहीं रखना, ठीक है। इट्स मीन कि हम बिलाल और दानिश को कमेटी सी में नहीं रख सकते। तो फिर बिलाल और दानिश ने जाना कि इसमें कमेटी ए में ही जाना है, और उन्होंने पूछा ही है कि इनमें से कौन से ग्रुप को हम कमेटी ए में रखेंगे। तो इसका पहला आंसर है बिलाल एंड दानिश। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस एनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल सर्व ऑन कमेटी सी विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द कैंडिडेट टू सर्व ऑन कमेटी ए। अगर हम किसी भी 9 इंडिविजुअल में से किसी भी एनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल सर्व ऑन कमेटी सी विच अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट बी कैंडिडेट टू सर्व ऑन कमेटी ए, तो हम कमेटी ए में किसको नहीं रख सकते, ठीक है। तो जिस तरह के फोर्थ वाली कंडीशन है कि मरियम शीज़ा ज़ीशान को हम कमेटी ए में नहीं रख सकते, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डी, कि हम डी शीज़ा को कमेटी ए में नहीं रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस बिलाल, दानिश एंड मरियम आर दी ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी, कि अगर हम मरियम, दानिश और बिलाल को रखते हैं कमेटी बी में, द टोटल मेंबरशिप ऑफ कमेटी सी शुड बी, कि अगर हम बी में मरियम, बिलाल और दानिश को रखते हैं, मतलब ये कितने मेंबर हो गए 3, ठीक है। तो इट्स मीन ए में कितने रखेंगे हम, क्योंकि कंडीशन थर्ड वाली कंडीशन ये है कि हमें ए में एक ज़्यादा रखना है बी से, ठीक है। तो फिर हम ए में 4 रखेंगे, तो कितने बच गए 9 में से 3 बी में चले गए, 4 ए में चले गए, तो कितने बच गए 2, तो 2 जाएंगे कमेटी सी में, तो इसका आंसर है डी, ठीक है। तो आई होप आपको एनालिटिकल रीजनिंग के इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशंस दी होती हैं और 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपने कंडीशंस को केयरफुली रीड करना है। अगर आप केयरफुली रीड करेंगे इस तरह तो आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपको एनालिटिकल रीजनिंग की काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी, तो आपने ये जो PDF है 44 पेजेस वाली, इसे डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आपने इस PDF को अच्छे से इसकी तैयारी कर लेनी है। इंशाल्लाह आपके 80+ MCQs इसमें से आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि वर्बल रीजनिंग में सिनोनियम्स होते हैं। सिनोनियम्स मतलब आपको एक वर्ड दिया होगा, आपने उसका सेम मीनिंग वाला वर्ड फाउंड करना है उन 4 MCQs में से। एंटोनियम का मतलब है कि आपको एक वर्ड दिया होगा, आपने 4 ऑप्शंस में से उसका ऑपोजिट सेलेक्ट करना है। सेंटेंस कंप्लीशन में एक सेंटेंस दिया होगा और तो इनकम्प्लीट होगा, आपने 4 ऑप्शंस में से जो उसे कंप्लीट करना है कि कौन सा सूटेबल वर्ड वहाँ सूट करते हैं। एनालॉजी की क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करती हूँ। एनालॉजी में क्या होता है कि 2 वर्ड्स दिए होते हैं, आपने इनका रिलेशन फाइंड करना, जो तीसरा वर्ड है उससे रेलेवेंट आपने 4 ऑप्शन में से एक वर्ड सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर, हॉस्पिटल, मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। जो पहली चीज़ है जो डॉक्टर है वो दूसरी वर्ड जो लिखा है उसमें होता है, ठीक है। आगे उन्होंने दिया हुआ टीचर, अगर हम इससे रेलेवेंट टीचर्स अस फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे टीचर्स अस,
तो ये गलत हो जाएगा। आपके माइंड में आएगा कि हम THX लगा दें, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर हॉस्पिटल में रहता है। ये इसमें ये रिलेशन है कि डॉक्टर है, वो किस में रहता है, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल एक बिल्डिंग है, तो हमने टीचर से रेलिवेंट भी एक बिल्डिंग सेलेक्ट करनी है जिसमें टीचर होता है। तो हम टीचर से सेलेक्ट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्लासरूम सेलेक्ट करेंगे तो वो भी गलत होगा। कुछ स्टूडेंट क्लासरूम लगा देंगे, वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक बिल्डिंग नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया है। अगर हम स्कूल सेलेक्ट करेंगे तो ये परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल एक बिल्डिंग है। तो सेम जिस तरह डॉक्टर और हॉस्पिटल का रिलेशन बनेगा, इसी तरह ही टीचर और स्कूल का रिलेशन बनेगा। तो स्कूल एग्जैक्ट आंसर है। अगर हम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है कैट माउस, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है कि कैट जो है वो माउस को खाती है, ठीक है, बिल्ली माउस को खाती है, चूहे को खाती है, ठीक है, ये रिलेशन बन रहा है। अब थर्ड वर्ड है बर्ड, तो हमने बर्ड से रिलेटेड वही वर्ड सेलेक्ट करना है कि बर्ड किस चीज़ को खाता है, ठीक है। टाइगर सेलेक्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा, लायन सेलेक्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है वर्म्स, कि बर्ड्स कीड़ों को खाते हैं, ठीक है। तो हमने इसी तरह पहले रिलेशन फाइंड करना है कि इसमें हमने देखना इनमें रिलेशन क्या है, और फिर हमने थर्ड वर्ड से रेलेवेंट वर्ड सेलेक्ट करना है बहुत केयरफुली। ये आपने बहुत केयरफुली सेलेक्ट करने हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में डिस्कस करते जाएं तो इसमें LCM के क्वेश्चंस आ सकते हैं, SCF के आ सकते हैं, बोर्ड मैस रूल आ सकता है। बोर्ड मैस रूल क्या है कि आपने अगर कोई स्टेटमेंट दी हुई है लंबी सी, तो आपने उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्सट्रैक्शन करनी है और फिर एडिशन करना है। एवरेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे वैसे जब 3, 7, 5 वगैरह वगैरह, तो आपने उनकी एवरेज फाइंड करनी है। आपने क्या करना है कि आपने उन वर्ड्स को सबको प्लस करना है और जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उस पर डिवाइड करना, तो एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। इसके अलावा परसेंटेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अरिथमेटिक मीन के आ सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन के आ सकते हैं। तो आपने ये सारे क्वेश्चंस किए हुएंगे पहले सोल्व, लेकिन आपने एक दफ़ा फिर इनकी रिवीजन कर लेनी है, इनके फार्मूलाज वगैरह देख लेने हैं। आपने यूनिवर्सिटी की PDF के क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, और ये वाली जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं इनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा आपने ये जो कुछ फार्मूलाज हैं इनको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनको अच्छे से याद कर लें। आपको फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें, तो आपको जब फार्मूला याद होगा तब इसको आंसर दे सकेंगे ना। तो आपको बेस और हाइट दी होगी और आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का कहा होगा, तो अगर आपको इसलिए अपने सारे फार्मूलाज अच्छे से याद कर लें, बेशक अब इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट में से आपके क्वेश्चंस आने हैं उसके लिए भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हर डिपार्टमेंट ने एक बुक अपलोड की हुई है। उसमें 1000 MCQs हैं। आपने उसको डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आपने जाके डाउनलोड कर लेना है। वो बुक पढ़ने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्लस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उस बुक में से आते हैं। तो इस तरह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इन दोनों PDF की। अब और प्लस जो एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस हैं, मैंने आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है उसको फॉलो करते हुए आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी रहनुमाई हो सके।